प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। दुर्बुद्धि ही विनश्यति। बुरी बुद्धि का हमेशा विनाश हो जाता है। इस पाठ में शिक्षा दी गई है कि हमें हमेशा अपने अच्छे मित्रों की सलाह माननी चाहिए। उचित अनुचित समय देखकर ही बर्ताव करना चाहिए, बोलना चाहिए। यह पाठ पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। एक बार एक मगध प्रदेश में फुलोत्पल नामक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे और तालाब में कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी रहता था। एक बार मछुआरे वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि कल हम यहाँ पर आएंगे और तालाब में रहने वाले सभी जीवों को पकड़कर ले जाएंगे और उनको मार देंगे। तो कछुआ बड़ा परेशान हो जाता है और अपने दोनों हंसों मित्रों को कहता है कि मित्रों, क्या आपने इनकी बात को सुना, मछुआरों की बात को? मैं मारा जाऊंगा, मुझे बचाओ, कुछ उपाय करो जिससे मैं अपना जीवन बचा सकूं। तो दोनों हंस कहते हैं, तुम चिंता मत करो, जैसा भी होगा हम सुबह विचार करेंगे और तुम्हें जो भी उचित उपाय होगा वो करेंगे और तुम्हें बचाएंगे। सुबह होती है। सुबह होने के बाद सभी तीनों आपस में बातचीत करते हैं। कछुआ कहता है कि आप मुझे, हंसों को कहता है कि आप मुझे इस तालाब से दूसरे तालाब में ले जाओ। तो दोनों हंस कहते हैं, हाँ ठीक है, हम तुम्हें इस तालाब से दूसरे तालाब में ले जाते हैं। एक उपाय है हमारे पास, एक डंडी के सहारे हम तुम्हें वहां उस तालाब में, दूसरे तालाब में ले जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, जब हम डंडी के सहारे तुम्हें लेकर उड़ेंगे तो तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि तुम्हें बोलना नहीं है। जब डंडी को तुम मुंह से पकड़कर हमारे साथ उड़ोगे तो यदि तुम्हें नीचे जो लोग हैं जो देखें, अगर तुम्हें कुछ भला बुरा कहें कि कैसे कछुआ उड़ रहा है, कैसे दोस्त उसको उड़ा रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ भी कहें तो तुम्हें जो है उनकी बात को नहीं सुनना और गुस्सा नहीं करना है। तो इसके पश्चात दोनों हंस जो हैं एक डंडी के सहारे कछुए को लेकर उड़ जाते हैं दूसरे तालाब की ओर। नीचे जो है ग्वाले यह दृश्य देखते हैं कि कैसे जो है हंस कछुए को उड़ाकर ले जा रहे हैं। पहली बार कहते हैं, ताने कसते हैं, कैसा है कछुआ, कैसे उड़ रहा है। इस हिसाब से उसको कुछ कुछ कहने लग जाते हैं। तो कछुआ जो है यह एक दो बार सुनता है। नीचे जो है ग्वाले कुछ कुछ कहते हैं कि अगर कछुआ नीचे गिर जाता है तो हम उसे पकाकर खा जाएंगे, अगर कछुआ नीचे गिर गया तो हम जो है उसको घर पे ले जाकर उसको जो है पकाकर खाएंगे। एक कहता है, अगर मैं तो यहीं पर इसको पकाकर खाऊंगा नदी के किनारे। तो कछुए को गुस्सा आ जाता है और वह अपना दोस्तों को दिया वचन भूल जाता है कि उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वह नहीं बोलेगा, और वह गुस्से में आकर बोल देता है, अपना मुंह खोलता है। ग्वाला कहता है कि मैं इसको पकाकर खाऊंगा, और गुस्से में आकर कछुआ कहता है कि तुम राख खाओ। और इस तरह से वो मुंह खोलता है और झट से नीचे आकर जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसका विनाश हो जाता है, मर जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें
शिक्षा दी गई है कि हमें उचित अनुचित समय को देखकर ही बोलना चाहिए, अपने अच्छे मित्रों की सलाह को मानना चाहिए। जिस प्रकार कछुए ने अपने मित्रों की सलाह को नहीं माना और उसका विनाश हो गया। तो इस कहानी के संदेश को आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और इस कहानी को एक बार पुनः दोबारा आप बच्चे पढ़ेंगे। आप बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं।